श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि सब प्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु विचारी। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादरवती प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नरतन सम नहीं कवनियु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते लेहि, करते डारि परस मनि देहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। सन इव खल पर बंधन कराई, खाल कढ़ाई विपति सहि मराई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनूर गारी। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। हो
लोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, सब कै निंदा जे जड़ करही, ते चमका दूर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनि उभाई, उपजहि सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविधीषणा तरुनति जारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरही, हे असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिल है समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूं। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है।
संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अर्थात अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार यानी बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई अर्थात वात पित्त और कफ प्रीति कर लें तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्षा खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, अर्थात गलगंड कंठमाला या घेघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि अर्थात जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते।